हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की कहानी एक ऐसी लेडी की है जो हमारे लड्डू गोपाल है उन पे बड़ा ही बिलीव करती है। तो उनके साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, तो उन्होंने हमें हमारे साथ अपनी जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। उनका नाम है रजनी, जो दिल्ली में रानी बाग से है। तो वो बताती हैं, कहानी यहाँ से शुरू होती है। जैसे नॉर्मली किसी की भी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ रजनी और उसके हस्बैंड के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। जैसे अक्सर देखा होगा, लोग गुस्से में घर छोड़ने की धमकी देते हैं और चले भी जाते हैं। रजनी ने भी यही किया। रजनी अपने 4 साल के बेटे को लेकर घर छोड़ के वृंदावन की तरफ चली गई, क्योंकि क्या था, रजनी की फैमिली वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मायके वाले, और वो नहीं चाहती थी कि मतलब मैं उनको डिस्टर्ब करूं। तो उसने यही सोचा कि मेरे हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट है, तो मुझे अभी फिलहाल के लिए यहाँ नहीं रहना है और अपने हस्बैंड को सबक सिखाना है, तो मैं क्यों ना वृंदावन चली जाऊं। अच्छा, रजनी बस में तो चढ़ गई। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास क्या पैसे हैं और कितने पैसे हैं। बस में चढ़ने के बाद वृंदावन में जब वो उतरी, अब उसके पास उतने पैसे नहीं बचे थे कि वो रात का खाना खा सके। गुस्से में थी रजनी, तो उसने ना तो अपनी फैमिली को कांटेक्ट किया, ना अपने मतलब हस्बैंड के लिए कुछ भी बताया कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। अब वो जाती है वृंदावन के पास ही किसी मतलब एक छोटे से आश्रम में। तो वहां वो बताती हैं कि वो जा तो रही थी, उनको समझ ये नहीं आ रहा था कि मतलब आज रात मैं कहाँ रहूंगी, क्योंकि उनके पास होटल में रहने के लिए पैसे नहीं थे। अब पूरी रात एक 4 साल के बच्चे के साथ काटना भी बहुत मतलब आसान नहीं था। तो टास्क उनके लिए ये शुरू हुआ कि उनको फ्री में कोई जगह ढूंढनी थी। तो वो ढूंढने के लिए निकलती है और थोड़ा बड़बड़ाती हुई गुस्से में अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ बोलती हुई चलती रहती है। तभी वो देखती है कि मतलब नोटिस करती है कि एक मतलब संत आदमी उनके साथ साथ व्हाइट कपड़ों में चल रहे हैं। तो अच्छा, वो देखने में इतने सुंदर थे कि मतलब कोई भी देखकर ये कहता था कि अरे वाह, मतलब इतना सुंदर आदमी कोई हो सकता है क्या। वो जब एक राउंड लगा चुकी होती है, तो वो नोटिस करती है कि वो मतलब संत ना उनके साथ ही चले जा रहे हैं, और वो उसको कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब वो नोटिस करती है कि बच्चा उठ गया है, अब बच्चा खाना मांग रहा है, तो उसी आश्रम में वो जो कुक था उसके पास जाती है और कहती है कि भाई साहब, क्या मुझे मतलब आज के लिए कुछ खाना वाना मिल जाएगा, क्योंकि आश्रम है तो यहाँ जैसे मैंने सुना है चार्जेस नहीं होते हैं। तो उन्होंने बोला कि बहन जी, चार्जेस तो नहीं होते हैं, ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन आज खाना बच नहीं पाया है, तो आपको मिल नहीं पाएगा। तो वो बड़ी परेशान होती है कि मतलब मेरे पास तो आज पैसे भी नहीं है और मैं गुस्से में आ तो गई हूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो बैठी रहती है और उस पटरी, जो पटरी होती है ना साइड में लगी हुई, वहां बैठ जाती है। तो वो संत दोबारा आते हैं चक्कर लगाते हुए और कहते हैं कि अब तुम रसोई में जाओ, तुम्हें खाना जरूर मिलेगा। अच्छा ठीक है, वो ये सुनती सुनती है और वो रसोई में जाती है। तो जब वो रसोई में जाती है, तो वो कुक से दोबारा पूछती है कि कोई चांस है, खाना वाना बचा है। तो कुक कहते हैं हाँ, आज एक्चुअली क्या हुआ, कुछ लोग कम थे तो खाना काफी बच गया है, तो आप खा सकते हो, आप और आपके बेटे का आराम से हो जाएगा। और साथ में वो कहते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए या रुकने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, एक है, तो मतलब वहां पर पर्सन आने वाला था, क्योंकि जैसे चैरिटेबल होता है ना कि पेमेंट कर दी जाती है और वहां कोई पर्सन नहीं आता तो वो खाली रहता है। तो ऐसा ही हुआ, वो जगह खाली थी, बाई चांस वाली बात है, वो जगह खाली थी। छोटा बच्चा देखकर, और वो देखने में भी ठीक थी, तो उसकी प्रॉब्लम समझ के पर्सन ने उसको वो जगह दे दी। तो अच्छा, अब उसको एक छोटा सा मतलब बेड मिल गया था रात में रहने के लिए और पंखा चलाने के लिए भी। अब जब वो खाना लेके बैठी तो उसने देखा कि खाने में शाही पनीर है, मटर पनीर है और दाल मखनी है और रोटियां हैं। तो वो ये मतलब सोचने लगी कि कहाँ तो मैं ये सोच रही थी कि आज मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा, और कहाँ मुझे ये शाही दावत मिल गई है। अच्छा, वो बड़ी खुश होकर खाना खाती है। अब वो सोने ही लगती है, बेटे को दोबारा सुला चुकी होती है। तो वो बाहर निकलती है और वो सोचती है कि देखो मतलब मेरे हस्बैंड कैसे हैं, और मेरे को मतलब मैं इतनी परेशान हूँ, लेकिन मुझसे किसी ने हालचाल लेने के लिए, खैर खबर लेने के लिए कॉल भी नहीं किया। तो उसके बाद क्या होता है, वो बाहर जाती है और फिर उसी संत को देखती है जो व्हाइट कपड़ों में था। वो फिर उसके पास बैठता है और थोड़ा सा समझाता है कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी अपने पे यकीन रखो, यकीन रखो, यकीन रखो।
तो वो क्या करती है, अब इतने में ना चक्कर लगाते संत, तो वो सोच ही रही होती है, इतने में उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है और वो कहता है कि मतलब तुम कहाँ चली गई हो ऐसे छोड़ के। तो वो कहती है नहीं, हमारी मतलब बन नहीं रही है, बात नहीं चल रही है, तो मेरे को तुमसे दूर ही रहना सही रहेगा। तो उसका हस्बैंड उसको कहता है नहीं, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब उसका हस्बैंड उसको ये कह देता है, तो मतलब एक ये होता है कि उसके माइंड में ये था कि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, जो भी उनका डिस्प्यूट चल रहा था। तो वो उन संत से मतलब इतना प्रभावित हो गई थी कि यार मतलब वो जो कह रहे हैं वो सच हो रहा है, ऐसा क्यों। तो वो उस संत को देखने के लिए जब वो एक्चुअली ना राउंड लगा रहे होते हैं संत, तो जब वो वापस उन संत से मिलने के लिए जाती है ना, तो संत गायब हो जाते हैं, मतलब दिखते ही नहीं है, दोबारा वहां उस लाइन में घूम ही नहीं रहे होते। तो वो सोचते हैं चलो हो सकता है मतलब अभी कहीं चले गए हो। तो वो आसपास के लोगों से पूछती है कि यहाँ पे जो व्हाइट कपड़ों में थे, आपने क्या देखे। अब वहां के जो भी लोग थे वो कहते हैं नहीं मैडम, आप अकेली घूम रही थी, आज तो यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो वो बड़ी हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसा हो सकता है कि मतलब जो जो उन्होंने बोला वो चीजें हो गई, और मेरे को खाना भी मिल गया, मुझे बेड भी मिल गया, और मेरे हस्बैंड का भी कॉल आ गया, जो कि हमारी इतनी लड़ाई हुई थी, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मुझे कॉल करके बोलेंगे कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो अब वो जो टाइम था ना, उसके गूज बम्स आ जाते हैं, वो सोचती है यार मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया एकदम से। मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को कोई ऐसा पर्सन मिला जिसने मुझे सारी बातें बोली और वो सच होती चली गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनके गोविंद उनके साथ थे। बस यही जो पल था ना, उन्होंने जो जिया कि भगवान आपकी बात सुनते हैं, सच्चे दिल से पुकारो तो सुनते हैं। आप भी ट्राई करना, आपकी भी जरूर सुनेंगे। और ऐसा ही कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।